हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो ग्लोबल न्यूज़ है, ग्लोबल मीडिया है, उसमें जो खबर चल रही है यूएस सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट मीन्स अमेरिका और सऊदी अरब में जो डिफेंस पैक्ट होने वाला है, आखिर उसका क्या मैटर है और ये ग्लोबल मीडिया में, वर्ल्ड न्यूज़ में क्यों छाया हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, रियाद, दुबई, दोहा या तेहरान। जो भी आंसर करेक्ट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसके आंसर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं, जो वर्ल्ड मीडिया में जो कवरेज चल रही है वो है यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट टाइड टू इजराइल डील, पैलेस्टीन डिमांड्स पुट असाइड। मीन्स जो अमेरिका है और सऊदी अरब है उसमें जो डिफेंस पैक्ट होने वाला है, आखिर वो क्यों हो रहा है? एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि जो अमेरिका है उसने सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट साइन करने की इच्छा जताई है, जो कि न्यूज़ में छाया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट करना चाहता है कि वह सऊदी अरब को एक कंप्लीट पैकेज देगा जिसमें वह सऊदी अरब की डिफेंस की रक्षा, सऊदी अरब की पूरी तरह से सैनिक सुरक्षा करेगा। वह केवल अपने सैनिक या हथियार ही नहीं भेजेगा बल्कि पूरी तरह की जिम्मेदारी वो लेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस पैक्ट के अंतर्गत माना जाएगा कि अगर कोई दूसरा देश सऊदी अरब पर अटैक करता है तो वो अटैक अमेरिका पर माना जाएगा, जैसे कि साउथ कोरिया और जापान के साथ में पैक्ट बना हुआ है अमेरिका का, तो वही पैक्ट है। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त हैं। अमेरिका ने कहा है हम तुम्हारे साथ डिफेंस पैक्ट जो है साइन करेंगे, लेकिन तुम्हें जो इजराइल और फ़िलिस्तीन का इशू है, इससे फ़िलिस्तीन से आपको अलग होना पड़ेगा और इजराइल के साथ में अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने होंगे। तो देखते हैं, ये है सऊदी अरब और ये है अमेरिका। तो ये अमेरिका और सऊदी अरब दोनों में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हैं, क्योंकि इससे जो पेट्रो डॉलर है उसकी भी सुरक्षा होती है। तो पेट्रो डॉलर क्या होता है? सऊदी अरब जिस भी कंट्री को अपना तेल एक्सपोर्ट करेगा उसके बदले में वो जो पेमेंट लेगा वो डॉलर में लेगा, इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर, जिससे कि जो यूएस की करेंसी है डॉलर मजबूत होगी और कहीं ना कहीं अमेरिका को इससे फ़ायदा होगा। तो इसके बदले में अमेरिका उससे पैक्ट करना चाहता है और अमेरिका अपनी पैठ बनाना चाहता है पश्चिमी एशिया में। किसके माध्यम से? सऊदी अरब के माध्यम से। तो देखिए, अब बात आती है सऊदी अरब और अमेरिका, इन दोनों का जो पैक्ट होगा वो आखिर इस समय क्यों उभरा है और भारत को उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो जैसा आप लोगों को पता है, हाल ही में G20 समिट कंप्लीट हुई है। उसमें जो भारत का एक मेन जो प्रॉफिट था, आप कह सकते हैं IMEC, जिसको इंडिया मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कहा जाता है, जो कि मैं आपको अभी मैप में दिखा रहा हूँ। यानी इंडिया से चल के वो सऊदी अरब में, UAE में, वहाँ से जाते हुए जॉर्डन, इज़राइल और ईस्ट यूरोप में जाएगा, जो कि अपनी तरह का एक सबसे बड़ा कॉरिडोर है। इस डेवलपमेंट से क्या होगा, जो चाइना का BRI है उसका ये कम्पिटिटिव हो जाएगा और इसमें यूएस का दखल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि चाइना को जो है अपोज करना चाहता है और साथ ही साथ रसिया को भी कम्पिटिट करना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले अमेरिका को UAE और इजराइल दोनों को साथ में लाना होगा। तो इजराइल तो उसके साथ, अमेरिका के साथ है और IMEC का फुल्ली सपोर्ट करता है, लेकिन UAE जो है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करता है और उसके इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। तो इसीलिए US ने कहा है सऊदी अरब से कि तुम जो है इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करो और फ़िलिस्तीन के इश्यू को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। इससे क्या होगा कि हम तुम्हारी पूरी तरह से सैनिक सुरक्षा देंगे, जैसे कभी कभी सऊदी अरब को धोखा रहता है कि ईरान उन पर अटैक ना कर दे, और भी बहुत सारे कंट्री हैं
तो इसके लिए उसको सऊदी अरब को भी अपने जो है सुरक्षा की चिंता रहती है। तो अमेरिका विश्वस्त करना चाहता है कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन आपको ये इजराइल फिलिस्तीन इशू छोड़कर IMEEC को जो है हेल्प करना होगा। तो IMEEC क्या है? इससे क्या है, इंडिया से कोई भी माल एक्सपोर्ट होगा या इंडिया को इंपोर्ट होगा और कनेक्ट करेगा ईस्टर्न यूरोप से, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है और ये कहीं ना कहीं चाइना को भी काउंटर करेगा। तो देखिए, जब UN की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, तो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, वो IMEC का IMEC का मैप लेकर ही असेंबली में पहुंच गए थे और उन्होंने बताया था कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वर्ल्ड का लार्ज कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, और इसकी तारीफ़ों में PM ने बहुत ज़्यादा कसीदे कढ़े, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब भी इस फ़िलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे को छोड़कर IMEC में भागीदारी करे, जिससे कि पूरे एशिया को, वेस्टर्न एशिया को, ईस्टर्न यूरोप को जोड़ा जा सके। तो ये आप देख रहे हैं IMEC कॉरिडोर का, जिसमें जो देर हैं कंट्रीज़ हैं। इंडिया से स्टार्ट होगा शिप के माध्यम से, पहुंच जाएगा UAE से सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, उधर से फिर शिप के माध्यम से इटली, फ्रांस और जो भी अदर देश हैं वहां जर्मनी तक पहुंच जाएगा। तो ये जो चाइना का बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव BRI जिसको बोलते हैं, ये उसको काउंटर करेगा और उसकी अपेक्षा ये काफ़ी विश्वस्त भी है, क्योंकि वर्ल्ड में जो इंडिया की इमेज है वो काफ़ी पॉजिटिव है अगेंस्ट चाइना के। तो इससे क्या है, इजराइल को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो इजराइल है फ़िलिस्तीन के लैंड को किस तरह से कब्जाता जा रहा है। कुछ समय पहले जो फ़िलिस्तीन का लैंड था वो आप देख सकते हैं जो येलो कलर में, और इजराइल था जो ग्रीन कलर में, लेकिन धीरे धीरे करके अब वर्तमान में फ़िलिस्तीन के कुछ ही क्षेत्र बचे हैं और लगता है आगामी 10 सालों में जो फ़िलिस्तीन है जियोग्राफिकल रूप से पूरी तरह से इजराइल के अंडर में हो जाएगा। तो इसलिए US चाहता है कि इजराइल को सपोर्ट हो, सऊदी अरेबिया इस मुद्दे को छोड़ दे और IMEC का जो है डेवलप बहुत ज़्यादा हो, और चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर किया जाए, रसिया को भी काउंटर किया जाए, उनकी इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाए इस तरह से, और अमेरिका का एशिया में, न एशिया में बल्कि यूरोप में भी दखल बन जाए और फिर अमेरिका हो जाए वर्ल्ड का सुपर पावर, अपनी पोजीशन को फिर से स्ट्रॉन्ग कर लेगा वो। तो आप देख सकते हैं लॉस ऑफ लैंड, ये है इजराइल का लॉस ऑफ लैंड, मिस फ़िलिस्तीन का, किस तरह से फ़िलिस्तीन का जो येलो पार्ट है वो धीरे धीरे करके श्रिंक होता हुआ और बिल्कुल छोटा पार्ट, कुछ ही क्षेत्र बचे हुए हैं। तो अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सऊदी अरब की, क्योंकि सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है फ़िलिस्तीन के लिए और सपोर्ट करता रहा है। क्या फ़िलिस्तीन इतनी आसानी से मान जाएगा? क्या फ़िलिस्तीन इजराइल को सपोर्ट करेगा? अब देखते हैं, ये डिपेंड करेगा सऊदी अरब पर, क्योंकि उसको अपनी इमेज भी बचा कर रखनी है और उसको अमेरिका का साथ भी चाहिए। अब वो कौन सा बीच का रास्ता निकालेगा जिससे वह IMEC जो IMEC है उसका भी पार्ट बन जाए और जो US के साथ उससे रिलेशन है वो भी बने रहे और जो फ़िलिस्तीन है उसका भी सपोर्ट वो करता रहे। तो देखते हैं वर्ल्ड कवरेज में आगे ये क्या होने वाला है। तो लास्ट में आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, तो इसका सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ये था आज का बुलेटिन। आई होप ऑल यू इंटरेस्ट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।